कौन से क्वेश्चन का मसला है तुम्हें? ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड वाला सवाल है क्या ये? एक मल्टीप्लाई का एक डिवाइड। 3 तो भाई डिवाइड का है, हाँ तो मल्टीप्लाई है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ना। 3 का पार्ट कौन सा है? ये ये वाला? +5 आयोटा वाला, और ये शायद 10 हो रहा है। हाँ ठीक है। देखो अगर ये सवाल है तो मसला आ रहा है। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें 4 + 5 आयोटा है और मल्टीप्लाई का 6 + 7 आयोटा है। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करना तो आता है ना। इसको चेंज कर लो पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ सही से। 4,5 6,7 आप कर लोगे ABCD वाला। बस। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, हो जाएगा डी। फॉर्मूला अप्लाई करो AC - BD, AD + BC। इसी तरह जो डिवाइड वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हें मसला कर रहा है, 7 के अंदर लिखा हुआ है 7 + का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + का 5 आयोटा। तो उसको भी चेंज कर लो 7,4 में और 8,5 में, तो डिवाइड है। डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्लियर है? हाँ खैर, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। 4 के 5 पार्ट होते तुम लोग। वो तीनों मसला है। ला नहीं, मसला नहीं है, आपने कराया। √2 वाला सवाल मैंने लास्ट कराया था, चेक करो। ये वाला कराया था। हाँ, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है ये 3 बस। बताओ जरा। 1 + आयोटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है ये, जी। एक्सरसाइज 1.1 का। हाँ हाँ, हाँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 4 का पार्ट 6 है। हाँ, बताओ जरा। 1 - आयोटा और नीचे क्या है? नहीं, 1 + आयोटा, नीचे 1 - आयोटा। ठीक है, उसके बाद डॉट 2 - आयोटा, 2 - आयोटा, नीचे 1 - आयोटा। 1 - आयोटा, ये सवाल है। हाँ। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हो जाएगा 1 + आयोटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 - आयोटा से, और नीचे 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। जिसमें मल्टीप्लाई पे डिवाइड नहीं होगा नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? है? क्या कह रहे हो? इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। नहीं नीचे माइनस है ना। नहीं, तो सिंपल तरीके से कर सकते हो तुम इसको। अगर तुम इसको कोऑर्डिनेट देखोगे, कोऑर्डिनेट में लिख लो तब हो जाए। हेलो। अब यहाँ कैसे होगा? देखो भाई, यहाँ हो गया 1 + आयोटा, और यहाँ हो गया 2 - आयोटा, और नीचे आ गया कितना? 1 - आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर, 2 दे नीचे। ऊपर कितना हो जाएगा? 1 2 = 2, 1 2 = 2, ठीक है, और माइनस का आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा A² माइनस का 2A, वहां रख दो 2AB प्लस का B²। क्लियर है? यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया 2, इसको इसे सॉल्व करें, कितना बचेगा? प्लस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 0 2 आयोटा था, माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ कितना आ रहा है? आयोटा स्क्वायर। 2 + 1 बराबर किसके है भाई? 3 के। यहाँ पर आ गया आयोटा, नीचे कितना हो गया? 1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। यहाँ आ रहा है माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ आ गया -1, ये 1 से 1 ऊपर हो गया 3 + आयोटा, और नीचे कितना हो गया? माइनस का 2 आयोटा। अब मुझे ये बात पता है कि नीचे आयोटा नहीं लिखते, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दिया, डिवाइड बाय आयोटा कर दिया। इसमें इसमें वो रेशनलाइज उस तरह नहीं करते, एक ही नंबर तो इस तरह कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। कैसे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 3 आयोटा, आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, नीचे कितना हो गया? माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ हो गया 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 आ गया, और नीचे माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर के बदले माइनस का 1। बोलो भाई, यहाँ तक मसला? हाँ ठीक है, आगे। उसके बाद 3 आयोटा बचा, 3 आयोटा -1, और नीचे माइनस माइनस प्लस 2 1 2, यहाँ बना गया 2, इसको अलग करके लिखना था। बोलो भाई, तो माइनस का 1/2 एक आंसर आ रहा होगा, प्लस का 3/2 आयोटा एक आंसर आ रहा होगा। चेक कर लो, ये आंसर है। तो मसला है तो पूछो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 2 प्लस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद साथ भी उदाहरण लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 दिया हुआ है 1/2 माइनस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें दो काम करना है। एक तो ऊपर ब्रैकेट खोलना है, सही है। ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर के। यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 4 आयोटा, सही है। इसमें a बराबर है 2 के, यहाँ पर भी 2 आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा। यहाँ हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर। नीचे कितना आ गया, 3 माइनस का 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है 3 प्लस, यहाँ हो गया 4 प्लस 4 आयोटा और माइनस 1। नीचे कितना हो गया, 3 माइनस का 4 आयोटा। 4 माइनस 1 होता है 3, यहाँ हो गया 3 प्लस का 4 आयोटा ऊपर और नीचे हो गया 3 माइनस का 4 आयोटा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। तो मैं रेशनलाइज करूंगा 3 प्लस के 4 आयोटा से और डिवाइड भी 3 प्लस का 4 आयोटा। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करवा दो आप, 3 3 था 9, 3 4 जा 12 आयोटा, 4 3 था 12 आयोटा और 4 4 था 16 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a में यहाँ पर 3 है और b यहाँ पे 4 आयोटा है, ठीक है भाई। यहाँ आ रहा है 9, उसके बाद 12 और 12 कितना हो गया, 24 आयोटा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 और नीचे 3 3 9 4 4 16, तो 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। 9 में से 16 का कितना बचता है, माइनस का 7 और यहाँ बच गया प्लस का 24 आयोटा और नीचे 9 और प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है, आगे जाओ। यहाँ पर हो गया माइनस का 7, नीचे 25 आ रहा है और यहाँ हो गया प्लस का 24, नीचे 25 आयोटा। चेक करो, ये आंसर है। समझता है तो पूछ लो। एक और सवाल तुमने पूछा 8, 1/2 माइनस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर। यही है, हाँ आगे बदल। इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1/, नीचे ब्रैकेट बना दो, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, आयोटा यहाँ पर भी आ गया आयोटा। उसके बाद 1/2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 1/4 माइनस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना हो गया, बोलो भाई, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। यहाँ हो गया 1/3 माइनस का 4 आयोटा। अब देखो, ये वही चीज है जो तुमने यहाँ करनी है, रैशनलाइज वाली। तो सिंपल इसको रैशनलाइज किससे करूंगा, 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड किससे करूंगा, 3 प्लस 4 आयोटा से। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 4 आयोटा, नीचे होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आयोटा आ जाएगा। यहाँ हो गया 3 प्लस का 4 आयोटा, 3 9 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर, 3 प्लस का 4 आयोटा, नीचे आ रहा है 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/25 प्लस का 4/25 आयोटा। चेक करो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सही है, ये तीनों कर लो, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ क्वेश्चन नंबर 5। show that g is equals to 1 plus minus iota z is equal to 1 plus minus iota satisfies the equation z square z square minus 2z plus 2 is equals to 0। आपको ना ये इक्वेशन के जरिए प्रूफ करना है कि z की वैल्यू ये है, ठीक है। अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2। आंसर क्या आना चाहिए? 0 आंसर आना चाहिए। z की वैल्यू मैंने पुट करी 1 प्लस आयोटा इस इक्वेशन में, फिर पुट करी 1 प्लस आयोटा इस इक्वेशन में। दो वैल्यूज है प्लस माइनस आयोटा, तो मैंने z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा पुट करी। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ हो गया माइनस 2 1 जा माइनस का 2 माइनस 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 प्लस माइनस और 2 आयोटा, यहाँ आ गया प्लस का 2। यहाँ आयोटा आयोटा 1 1 और आयोटा आ गया। यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2। क्लियर है भाई। यहाँ आ रहा है 1 प्लस का 2 आयोटा माइनस 1 माइनस का 2 सर माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2। तुम पेन उठा रहे थे ना, इसे भी तुम समझ नहीं आया। अब समझते जाओ, अगला बार समझना। इसमें देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 आया जो 2 आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया, आंसर इसका 0 आ गया, ठीक है। जब सवाल स्टार्ट हो तब तो पेन को छोड़ दो। देखो अब समझो, अब z की वैल्यू 2 दी हुई है, एक है 1 प्लस आयोटा, एक है 1 माइनस आयोटा। मैंने दो लोगों को इस इक्वेशन में पुट करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है z स्क्वायर, z क्या दिया मुझे 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा z स्क्वायर के बदले। माइनस का 2 है और z के बदले आ गया 1 माइनस आयोटा, यहाँ हो गया प्लस का 2 का मसला। अब समझ आ रहा है। इसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस का 2। क्लियर है भाई, बोलो सही है। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ आयोटा, यहाँ भी आयोटा, ये फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला खोलोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, जो बराबर किसके होता है, ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1। यहाँ हो गया माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा प्लस का 2। क्लियर है। ये 1 से 1 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा 2 से 2 0 आंसर आ रहा है, प्रूफ तो हो गया। कोई मसला है तो पूछ लो। हाँ क्या हुआ? अच्छा इसके बाद सवाल है, उसमें लिखा हुआ फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है, आपको कॉन्जुगेट निकालना है और क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, सही है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू को सिंपल बोलते हैं मॉड्यूलस। मैं इसका एक पार्ट कराया था 4 प्लस का 5 आयोटा, उसके बाद वाले सारे सवाल तुम खुद कर लेना, सही है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, हाँ इसका पार्ट 1 लिखा हुआ है 4 प्लस का 5 आयोटा, ठीक है। ये सवाल एमसीक्यू से बहुत आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक निकालना है कॉन्जुगेट और एक निकालना है एब्सोल्यूट। तो पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, फिर एब्सोल्यूट की बात करते हैं। अगर मुझे इसका निकालना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का सिंपल मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी हुई है मुझे, लेट सपोज यहाँ दिया हुआ है 4 प्लस का 5 आयोटा, तो इसके ऊपर एक बार आ जाएगा। इस बार का मतलब क्या होता है कि जो भी आयोटा वाली जगह है जिस पर साइन लगा हुआ है वो साइन चेंज होगी आयोटा वाली। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस का 5 आयोटा, ये आंसर है। क्लियर है। उसके बाद क्या आ जा रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो इसके अंदर क्या करना है, हमने जो भी मुझे वैल्यू दी जाएगी इसका मैं निकालूंगा मॉड्यूलस। 4 प्लस 5 आयोटा निकालना है मुझे मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस किसे कहते हैं, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। जो भी दो नंबर दिए जाएंगे उसको मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर के अंदर लिखना है, रूट के अंदर। अब यहाँ 4 जगह 4 लिखना है, 5 जगह 5 लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस में कभी भी आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 4 16 प्लस 5 5 25 रूट के अंदर। 25 प्लस 16 कितना हो गया, 41 रूट के अंदर। ये आंसर है। कोई मसला है तो पूछ लो। हाँ चेक करो, ये आंसर है। फोर माइनस 5 आयोटा और 141 उससे आगे होगा। हाँ। अगला क्वेश्चन बताओ। अब इसके सारे पार्ट ऐसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सही है, वो सारे गले ना कोई मसला हो तो मुझसे पूछूंगा, ठीक है भाई। ये भी सारे ऐसे होंगे। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके एंड में ये होगा।
जो आपने कुछ फॉर्मूला सिम्प्लीफिकेशन की है ना, रैशनलाइज हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, ये सब करने के बाद फिर एंड में करना है। सही है, नहीं हो तो पूछ लो, मसला नहीं है। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ऐसा ही है ना? सवाल बताओ। 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा का होल ब्रैकेट। सही है। सबसे पहले याद रखो, रियल नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, और जिसके साथ भी आयोटा है वो क्या है? इमेजिनरी है। अब इसके अंदर हम अभी नहीं बता सकते रियल कौन सा इमेजिनरी कौन सा जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। तो पहले क्या होगा, ये 2 3 था हो जाएगा 6 आयोटा, और ये 2 5 था माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 6 आयोटा, और यहाँ हो गया माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर। किसके बराबर होता है? -1। यहाँ हो गया 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 10। अब इसमें रियल लिखोगे आप और लिखोगे इमेजिनरी, ठीक है? रियल में क्या लिखोगे? 10, इमेजिनरी में 6। आंसर आ गया, चेक कर लो, ये आंसर है। पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद बताना होगा रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। 10 और 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ z इज इक्वल टू x प्लस का आयोटा वेयर रियल नंबर इज 0 एंड z बार इज 2 देन फाइंड z। अच्छा था ये, देखना मुझे सवाल लिखना पड़ेगा सही से। देखो इसमें कह रहे हैं, सुनो भाई, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में z बराबर है x प्लस का आयोटा y के, ठीक है भाई, और जो इसका रियल नंबर है वो किसके बराबर है? 0 के, सही है, और जो इसका मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है? 2 के। आपको z निकालना है, समझ गए? अब इधर देखो, अगर हम बात करें मॉड्यूलस की तो मॉड्यूलस हमेशा 2 नंबर आते हैं। हम सपोज कर लेते हैं जो z है इसकी वैल्यू होगी x प्लस का आयोटा y। अगर ये z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें 2 नंबर होंगे, एक रियल होगा और एक इमेजिनरी। तो रियल नंबर तो इसने बोल दिया 0 है, इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पता। खैर मैं इसके निकालता हूँ मॉड्यूलस, मगर इसका मॉड्यूलस किसके बराबर होगा? इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ किसके बराबर है, तो यहाँ आ गया 2। इसका मॉड्यूलस करो, अंडर रूट लिखो, x के ऊपर स्क्वायर प्लस y के ऊपर स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? 2। यहाँ तो मसला। हाँ भाई, अब ये किसके बराबर है? x किसके बराबर है? रियल नंबर 0 के, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ बचा y स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2 स्क्वायर से रूट x के बराबर। x रियल नंबर था, x रियल नंबर था, हाँ, रियल नंबर यहाँ कितना दिया हुआ है? 0। तो खत्म कर दिया ना इसको मैंने, सही है। यहाँ बचा y इज इक्वल टू 2। अब अगर y 2 के बराबर आ गया, मुझे क्या निकालना है? z। तो z किसके बराबर मैंने सपोज किया? z मैंने बोला है x प्लस का आयोटा y, तो z इज इक्वल टू x तो 0 है, आयोटा इधर क्या आ जाएगा? 2। तो आंसर कितना हो गया? चेक करो, 2 आयोटा है। तो मसला है तो पूछ लो। +-2 है। हाँ, प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है? तो तुम्हें पता है जब भी मैं रूट को सॉल्व करता हूँ तो मैं प्लस माइनस लगाता हूँ। अब लगाना पड़ेगा आपको इंटर के अंदर हर जगह पर। तो ये आंसर आ गया +-2 आया था। वैसे मैट्रिक सिस्टम में मैट्रिक लेवल पे तो कहता ना कि आप रूट के साथ कुछ भी ना लगाओ, मगर आप ये प्लस माइनस में हमेशा लगाए। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है, ये इसी में भी आएंगे बोर्ड में। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सही है। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये सवाल आपको याद हो जाए, ठीक है? यही सवाल बोर्ड के बारे में आएंगे। 9 के 3 पार्ट है, तीनों आपने कर लेने, तैयारी अच्छी कर लेनी है, मतलब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है x, y, उसके बाद लिखा हुआ है 2, 3। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है x, y डॉट 2, 3 और बराबर किसके है ये? -4, -7। ठीक है भाई। अब करना किस तरह है इसको, एक एक चीज समझ लेना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कि मसला हो तो मुझसे पूछना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने बोल दिया ये a है, ये b है, ये c है और ये d है।
मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला क्या होता है? ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। यहाँ आ गया कितना? माइनस का 4 कॉमा 7। ठीक है भाई। ए मुझे दिया हुआ कितना? x, ए सी 2, बी डी वाई 3, ए डी x 3, बी सी वाई और 2 का मतलब यहाँ हो गया 2x 2x, 3y माइनस का 3y कॉमा 3x प्लस 2y ब्रैकेट अब ये लगा दूंगा मैं। क्लियर है? और यहाँ कितना हो गया? माइनस का 4 कॉमा 7। इसका मतलब ये है कि जो कॉमे से पहले वाले को कॉमे से पहले वाले के बराबर है और कॉमे के बाद वाले कॉमे के बाद वाले के बराबर है। हम इक्वेट कर लेंगे तो 2x माइनस 3y किसके बराबर हो गया? माइनस 4 के। और उसके अलावा 3x प्लस 2y किसके बराबर हो गया? 7 के। सबसे पहले आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया तो कैसे होगा? -4 इसको वहां भेजो प्लस का 3y और ये 2 से क्या हो रहा है? ये -4 है, ये क्या है? -3y वहां जाके प्लस 3y यहाँ लिखा हुआ है 2x, ये 2 डिवाइड में जाके 2, यहाँ कितना बचा? x। ठीक है। इस x को आप पुट करो यहाँ पे। जब आप पुट करोगे तो 3 इंटू एक्स, एक्स है माइनस का 4 प्लस का 3y, नीचे कितना आ गया? 2। यहाँ पर हो गया प्लस का 2y इज इक्वल टू 7, 3 4 जा माइनस का 12 प्लस 3 3 जा 9y, नीचे कितना आ गया? 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2 2 जा एलसीएम माइनस का 12 प्लस का 9y प्लस का 4y और नीचे कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 7। इस 2 को यहाँ भेज दो। माइनस का 12, 9 और 4 13 प्लस का 13y और 7 2 जा 14। इसको वहां भेजो। 13y इज इक्वल टू 14 प्लस का 12, 13y इज इक्वल टू 26। 13 में 13, 13 2 जा 26। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 के बराबर। जो y2 आया है उसको आप पुट करो यहाँ पे तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस का 4, 3 2 जा 6, नीचे आ गया 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट करो, x इज इक्वल टू 1। आपकी मर्जी, अगर आपको कोई और साइमल्टेनियस मेथड आता है तो आप वो पुट कर लो। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि मैंने एक से वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। आप कोई और सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉल्यूशन सेट, क्योंकि सॉल्व का सवाल था। सॉल्यूशन सेट के अंदर यहाँ आएगा कितना? x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा 2। चेक कर लो, यही आंसर है। समझता हूँ तो पूछ लो, यही तक रखेंगे हम। ठीक है। x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। क्या है? x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। आप कह रहे हो दूसरा पार्ट कराने का, x प्लस का 3 आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। 2y आयोटा। सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलो। a स्क्वायर प्लस का 2 ab प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा हो गया। यहाँ पर आ गया x 3 आयोटा 3 आयोटा, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 3 जा 6x आयोटा प्लस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस का 6x आयोटा माइनस का 9 2y आयोटा। रियल नंबर को एक तरफ कर लो। x स्क्वायर माइनस का 9 एक तरफ हो गया, 6x आयोटा एक तरफ हो गया और यहाँ हो गया कितना? 0 प्लस का 2y आयोटा। अपने पास से मैंने यहाँ 0 ऐड कर लिया ताकि मैं इक्वेट कर सकूं। अब ये दोनों रियल है, ये है इमेजनरी, ये रियल है, ये है इमेजनरी। इक्वेट कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 9 किसके बराबर होगा? 0 के। 6x प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2y के। अब आयोटा नहीं लिखना, इक्वेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि आयोटा आयोटा से इक्वेट हो रहा होता है, इस वजह से कर लिया। लिखते नहीं है आयोटा। यहाँ पर 9 को वहां भेजेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे, स्क्वायर से रूट, तो x का आंसर आ गया कितना? प्लस -3।
यहाँ पर हो गया 2 1 जा 2 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 3x। एक दफा आपने पुट करना है y इज इक्वल टू प्लस का 3 और एक दफा पुट करना है y इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि x की वैल्यू प्लस और माइनस ही दोनों है। y इज इक्वल टू 9 एक आंसर आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 9 एक आंसर आ गया। अब लिखोगे आप सॉल्यूशन सेट, ठीक है भाई, x कॉमा y एक आंसर, x कॉमा y दूसरा आंसर, ठीक है भाई। पहला आंसर हो गया 3,9, उसके बाद माइनस का 3, माइनस का 9। का मसला है तो पूछ लो। ये सेकंड सवाल था, ये भी आ जाता है पेपर में, मगर ये सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2026 के पेपर के लिए, ठीक है।